सुने और ग्रहण करें। आमीन। मेहरबानी से आप लोग बैठ सकते हैं, तो यह हिंदी में पढ़ लें। यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुए के नाम जो खुदा पिता में प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित है, दया और शांति और प्रेम तुम्हें बहुतायत से प्राप्त होता रहे। हाँ, दया शांति, खुदा का धन्यवाद हो। प्रभु वचन कह रहा है दया शांति और प्यार बहुतायत से आप लोगों को मिलता रहे, जो जिन्हें खुदा ने बुलाया है। और हम विश्वास करते प्रभु ने हमें बुलाया है, इसलिए तो हम यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। तो प्रभु की ओर से सबों को आशीष मिले जो यहाँ पर उपस्थित है। ये तो टर्न होता है, टर्न बाय टर्न एक एक ग्रुप आता है। हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। आगे बढ़े भैया। जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें ये समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। यहाँ पे यूथ भाई बहुत अत्यंत परिश्रम कर रहे हैं उस विश्वास के उद्धार के विषय में, जो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें लिखूं। कई बार यूथ ने सोचा होगा मैं कैसे लिखूं, क्या लिखूं, कैसे लिखूं। कई बार लिखा होगा और पन्ने फाड़ के फेंका भी होगा। सही वर्ड आना चाहिए। ये हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कर लीजिए। जब वचन हमारा जो है प्रभु का लिखा हुआ है, भविष्यवक्ता लोग आत्मा के द्वारे उभारे जाते थे और तब वो लिखते थे। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यहाँ पे यहूदा कह रहे हैं उस विश्वास का यत्न करो जो सेंट्स को, संतों को एक बार सौंपा गया। वो विश्वास हमें प्राप्त होना है जो संतों को एक बार सौंपा गया। वो विश्वास हमें प्राप्त होना है जो हनोक को एक बार सौंपा गया। और वो विश्वास में होते हुए वो खुदा के साथ साथ चलता रहा। 500 साल तक हनोक खुदा के साथ चला। वो विश्वास में खुदा ने कहा होगा, जैसे उन्होंने इब्राहिम को कहा, हे इब्राहिम, इब्राहिम तो अपने पिता के घर को छोड़, अपने माता पिता के घर को छोड़ और निकल करके आ गया। और हम जानते हैं इब्राहिम ने विश्वास किया और इब्राहिम निकल करके आ गए और उसी विश्वास में वो आगे चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। यहाँ पे यहूदा हमें कह रहा है जो विश्वास संतों को एक बार सौंपा गया उसका हम यत्न करें। प्रभु ने जो हमें कहा है, आज खुदा ने हमें मैसेज दिया है मेरे भाइयों बहनों, ये विश्वास हमें सौंपा गया है, जो मैसेज हमारे के अंदर सौंपा गया है, जो 7 मोहरों की पुस्तक 7 चेजेस 1180 मैसेजेस जो हमें सौंपे गए हैं, हम पूरा यत्न करें कि इनके अनुसार चले, हमारा जीवन मैसेजेस के अनुसार चले। प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु हमारी सहायता करें। हम प्रार्थना करने के लिए तो आए हैं। प्रभु हमारी मदद करें। प्रभु जी, आपने एक प्रॉफिट को हमारे समय में भेजा और प्रॉफिट ने हमारे लिए एक संदेश छोड़ के गए, हमारे लिए एक चाल छोड़ के गए हैं। प्रॉफिट ने हमारे लिए एक वॉक छोड़ के गए हैं जो इन मैसेजेस के अंदर छुपी हुई है। हमें खदोड़ना है। इसलिए भाई आशीष बार बार कहते हैं मैसेजेस को पढ़ो, मैसेजेस को पढ़ो, टेप को सुनो। हमेशा अपने, आजकल का टेप रिकॉर्डर नहीं है, आजकल आपका लैपटॉप है या जो भी है, लेकिन उसका बटन दबाते रहो। बटन दबाइए, ये मैसेज सुनिए, ये मैसेज सुनिए, ये मैसेज सुनिए, ये मैसेज सुनिए। पूरे टाइम वचन 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 के मैसेजेस दबा, टेप बटन दबाते रहिए, एक के बाद एक के बाद एक, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत बड़ा विश्वास छुपा हुआ है जो हमें रैप्चर में लेकर के जाएगा, जो हमें रैप्चरिंग फेथ देगा। मेरे भाइयों बहनों, यहूदा बहुत अत्यंत परिश्रम कर रहा है, बहुत परिश्रम कर रहा है। वो लिख रहा है वचन के अंदर, गलत नहीं हो सकता। मैंने अत्यंत परिश्रम किया, बहुत परिश्रम किया कि कैसे मैं मेरे बच्चों को, मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को मैं कैसे समझाऊं उस विश्वास का यत्न करो जो संतों को एक बार सौंपा गया। उस विश्वास के बिना मेरे भाइयों बहनों हम रैप्चर में नहीं जा सकते। और जैसे हम देखते हैं कैसे खुदा ने इब्राहिम से कहा अपने बाप के देश को छोड़ और निकल करके चला गया। इब्राहिम
विश्वासियों का पिता है। इब्राहिम, हम इब्राहिम के स्पिरिचुअल सीड है, फेथ सीड है, हम इब्राहिम के फेथ सीड है। तो जो हमारे पापा का विश्वास था वही हमारा विश्वास होना चाहिए। पापा ने कभी डाउट नहीं किया, पापा ने खुदा के वचन के ऊपर कभी डाउट नहीं किया। आज खुदा कहता है मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए तो चंगे हो गए। आज प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें सिद्ध कर दूंगा, यू आर परफेक्ट, तो हम परफेक्ट हो गए। उनके वचन के ऊपर हमें पूरी से विश्वास करना। इब्राहिम ने अविश्वास बिल्कुल नहीं किया। 25 साल बीत गए, खुदा ने कहा मैं तुझे बेटा दूंगा, सारा के जरिए से एक पुत्र उत्पन्न होगा, और इब्राहिम ने 25 साल के अंदर और स्ट्रांग होता गया, फेथ में और स्ट्रांग होता गया। मेरे भाइयों बहनों, जैसे जैसे रैप्चर हम देख रहे हैं कि रैप्चर होने वाला, किस समय भी रैप्चर होने वाला है, लेकिन एक एक दिन जब घटता चला जाता है हम विश्वास में और मजबूत होते चले जाए कि अब रैप्चर कल हो जाएगा, कल का दिन निकला अब तो कल हो ही जाएगा, उसके बाद निकला प्रभु अब तो हो ही जाएगा। जैसे इब्राहिम उसी विश्वास में बना रहा कि जब प्रभु ने वादा किया है तो उसका विश्वास एक दिन और बढ़ता चला गया। कल जो विश्वास था आज वो विश्वास और बढ़ गया, और कल जब आएगा उसका विश्वास और बढ़ गया। इस तरीके से वो विश्वास में आगे चलता रहा। मेरे भाइयों बहनों, उसी रीति से हमें भी विश्वास में चलते रहना चाहिए। प्रभु ने आपने वादा किया, यीशु मसीह ने कहा तुम खुदा पे विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो, मेरे पिता के यहाँ रहने के बहुत से स्थान है, मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ और आकर के तुम्हें अपने साथ लेकर के जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यीशु मसीह ने हमें प्रॉमिस करके गए, तो हमें विश्वास में बने रहना चाहिए कि प्रभु जी आपका वचन सच्चा है। विश्वास जो चैप्टर है इब्रानियों 11 का, देखें थोड़ी देर, आइए भैया पहली आयत से पढ़ें। इब्रानियों 11। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। हाँ, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। विश्वास एक आशा की वस्तुओं का निश्चय है। भाई बहन, हम कहते हैं यदि कोई आपसे पूछे भाई आप क्या, कहीं मुझे भूख लगी है, तो कोई आपसे पूछे भाई आप क्या खाओगे, क्या भाई मुझे ब्रेड चाहिए खाने के लिए। भाई पूछे भाई आप ब्रेड कितने की आएगी, तो क्या भाई ब्रेड आएगी चलो 25 पैसे की आएगी, और वो आपको 25 पैसे दे दे। चलो आजकल तो क्या ब्रेड 25 रुपए की आती है, तो 25 रुपए आपको दे दे और आपने रख लिया। आपके पास अब पूरा विश्वास आ गया कि अब मेरे पास परचेजिंग पावर है, अब मेरे पास 25 रुपए मेरे पॉकेट के अंदर है। आप जहां भी जा रहे हो इसी उम्मीद से जा रहे हो कि मेरे पास ब्रेड है, क्योंकि आपके पास परचेजिंग पावर है। आज परचेजिंग पावर खुदा का वचन है। खुदा ने वचन हमें दे दिया है कि जो कुछ भी तुम मांगोगे पिता से मेरे नाम से मांगोगे तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। ये परचेजिंग पावर है मेरे भाइयों बहनों हमारे पास, तो हम क्यों विश्वास करें, पक्का ये हो जाएगा। जैसे यीशु मसीह ने वो अंजीर के वृक्ष को कर्ज किया और नेक्स्ट डे पतरस कह रहे हैं प्रभु जी ये तो सूख गया। यीशु मसीह ने क्या कहा, हैव फेथ इन गॉड। खुदा के ऊपर विश्वास रखो। हमारे वचन के प्रत्येक वचन के ऊपर हमें विश्वास रखना है। प्रभु जी हमारे विश्वास को आप बढ़ाएं। हो सकता है कोई बीमारी हो जाती है, कोई मुसीबत आ जाती है, कुछ हम स्थिति में ऐसे पड़ जाते हैं, हम सोचते हैं अब क्या करें क्या नहीं करें, ऐसा लगता है कि सब कुछ असंभव है। लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हर असंभव चीज को संभव करने वाला हमारा खुदा है। हर असंभव को संभव करने वाला हमारा खुदा, और वो हमारे साथ रहता है। बल्कि उसने कहा अब मैं तुम्हारे अंदर हूं। जब वो हमारे अंदर है मेरे भाइयों बहनों, हमें किस चीज की कमी हो सकती है, क्यों घटी हो सकती है, हम अविश्वास क्यों करें। लेकिन प्रार्थना भी करना अवश्य है, प्रभु हमारे विश्वास को आप बढ़ाएं। एक बार चेलों ने कहा प्रभु से, प्रभु जी हमारे विश्वास को बढ़ाए। प्रभु ने कहा तुम्हारे पास यदि राई के दाने के बराबर भी विश्वास होगा तो तुम्हें इस शहतूत के पेड़ से कहोगे उखड़ करके चला जा, समुद्र में गिर जा, तो वैसा ही तुम्हारे लिए हो जाएगा। मस्टर्ड सीड के अंदर ऐसा सीड है जो मिलता नहीं। ये विश्वास दुनिया के ऊपर चीजों के ऊपर विश्वास नहीं होना चाहिए। विश्वास होना चाहिए केवल वचन के ऊपर, विश्वास होना चाहिए आज मैसेजेस के ऊपर,
विश्वास होना चाहिए जो प्रॉफिट ने जो आज मैसेज प्रचार किए उनके ऊपर हमारा पूरा 100% विश्वास होना चाहिए। विश्वास होना चाहिए आज प्रभु के ऊपर जो हमारे बीच में उतर करके आ गए। ये आए इसलिए है कि हमें यहाँ से लेकर के जाए। और लोग ऐसे मैसेजेस के अंदर ही आजकल लोग कहते हैं अरे नहीं ये तो पता नहीं क्या था, विश्वास नहीं करते, भटक गए क्योंकि ये स्कॉफर्स है। और हमें पता है वचन लिखता है इनका आना बहुत आवश्यक है। हम प्रभु का लेकिन धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने हमारे विश्वास को मजबूत रखा है। लेकिन हमें और प्रार्थना करने की आवश्यकता है, प्रभु जी जो जो इस जिंदगी के दिन गुजरते जाते हैं हमारे विश्वास को और पक्का करते जाए प्रभु, और हमें मजबूत करते जाए। क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या इसी चैप्टर के अंदर आखिरी में लिखा हुआ हमारे लिए वेट कर रहे हैं। वो हमारे बिना सिद्ध नहीं हो सकते, हमारे बिना परफेक्शन के ऊपर नहीं जा सकते तब तक कि हम सिद्ध ना हो जाए। और सिद्ध कैसे होंगे? जहाँ पर पूरा विश्वास होगा, परफेक्ट फेथ होगा, तब तो हम परफेक्ट हो जाएंगे। तो हमें उस चीज के लिए मांगना है प्रभु से, प्रभु हमें परफेक्ट फेथ दीजिए प्रभु जी, हमें सिद्ध विश्वास दीजिए प्रभु जी, हमें रैप्चरिंग फेथ दीजिए प्रभु जी। हम आपके साथ जाना चाहते हैं प्रभु जी। आपने कहा जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगे वो हो जाएगा प्रभु जी। हम मांगते हैं प्रभु जी आप रैप्चर जल्द से जल्द करें प्रभु जी। हम मांगते हैं प्रभु जी आप छोटे बेंजामिन की ओर जल्द से जल्द मुड़े प्रभु जी, कि हमारा यहाँ से जाना हो सके प्रभु। हम यहाँ और पृथ्वी पे रहना नहीं चाहते प्रभु जी। हम यहाँ देखते हैं 11 अध्याय थोड़ा 2 मिनट देखें बाद चलते हैं भैया। आगे पढ़े भैया। क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही, वचन को विश्वास किया उन्होंने, खुदा के वचन को विश्वास किया। खुदा के वचन में विश्वास पाया जाता है हमारे भाइयों, मैसेजेस के अंदर विश्वास पाया जाता है भैया। इन्हें पढ़ना है, इन्हें खकोलना है। आगे पढ़े भैया। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि 8वीं आयत से पढ़े भैया। हमारे पापा जो विश्वास के महान हमारे पिता है, देखिए उन्होंने कैसे विश्वास करा। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था। और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वास से खुदा ने अब्राहम को बुलाया, निकल करके चले आ, वो निकल करके चला गया। आज हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हमने भी विश्वास से डिनोमिनेशन चर्चेस को छोड़ा। जब वो प्रॉफिट की आवाज को सुनी है मेरे लोगों उनमें से निकल करके चले आ, हम भी निकल करके चले आए। लेकिन अब हमें विश्वास में आगे बढ़ना है जैसे अब्राहम, और सारा चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। हर एक दिन और विश्वास में और मजबूत और मजबूत और मजबूत होते चले जा रहे हैं। विश्वास से अब्राहम निकल करके चले आया। उनके प्रॉमिस उन्होंने दूर से देखा था। खुदा ने कहा था मैं तुझे देश दूंगा, और वो दूर से उन्होंने देख रहा था, लेकिन वहां पे पहुंचे। 13वीं आयत पढ़ो भैया। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। इन्होंने दूर से देख लिया था। यीशु मसीह के चेलों को एक बार विश्वास सौंपा गया, उन्होंने देख लिया प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं को, उन्होंने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा, चाहे लोगों ने उसे मार डाला। प्रभु यीशु मसीह के सारे चेले एक्सेप्ट यूहन्ना सारों को सारों मार डाला, लेकिन उन्होंने उस विषय को, उस विश्वास को जो मसीह यीशु ने उन्हें एक बार सौंपा था, उससे नहीं। फिर तभी तो आज ये बाइबल हमारे पास है मेरे भाइयों। यदि इस विश्वास से, इस वचन से ये चेले मुकर जाते, मुड़ जाते, आज ये वचन हमारे पास नहीं होता। वो दृढ़ स्थिर बने रहे। अब्राहम दृढ़ स्थिर बना रहा। खुदा ने प्रतिज्ञा करी थी, एक कंट्री की प्रतिज्ञा करी, जैसे आज हमारे लिए न्यू हेवन और न्यू अर्थ की प्रतिज्ञा है, वो एक सिटी की प्रतिज्ञा खुदा ने हमारे लिए करी है। अब्राहम के लिए को भी खुदा ने कहा था एक सिटी तेरे को मैं दूंगा। दूर से अब्राहम ने उस सिटी को देख लिया था, लेकिन वहां नहीं गया, लेकिन विश्वास था कि वो सिटी मुझे मिलेगी, और विश्वास में वो यहाँ से पृथ्वी से चले गए। लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं छोड़ा। प्रभु ने हमारे लिए भी प्रॉमिस करा है उस नई सिटी के लिए, नए यरूशलेम के लिए प्रॉमिस है मेरे भाइयों बहनों। अपने विश्वास प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमारे विश्वास को किसी रीति से आप कमजोर मत होने देना। प्रभु जी रोज रोज जैसे जैसे आपका आना नजदीक होता जा रहा है, हम विश्वास में और बढ़ते चले जाए, और बढ़ते चले जाए। एक दिन ऐसा आना है कि उस स्टेज पे हमें पहुंचना है कि यदि तुम इस पहाड़ से कहोगे, यदि तुम इस पहाड़ से कहोगे समुद्र में उड़ करके चले जा, तो तुम्हारे लिए और विश्वास करोगे
तो तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। मेरे भाइयों बहनों, ये तो तब होगा जब स्क्वीज आएगा। हमें उस स्टेज पे पहुंचना है। भाई ब्रह्मम ने कहा जब स्क्वीज आएगा, वॉच द हर्टफुल देन। प्रभु हमें उसके लिए तैयारी करिए। प्रभु जी आप हमें उस वैसा विश्वास दीजिए कि जो हम मुंह से बोले वो पूरा हो जाए, और प्रभु अवश्य करेंगे। सारे के सारे विश्वास में हो गए। यहाँ पे आखिरी बार 39 आज से पढ़ के खत्म करेंगे भैया, समय चलता चला हो रहा है। सारे के सारे लोगों ने अपनी जान दी, सब कुछ किया, लेकिन वो विश्वास से नहीं डिगे। खुदा ने जो कहा उसको उन्होंने पकड़ करके रखा और वहां से नहीं डिगे, अपनी जान तक दे दिए। आज हमें अपनी जान नहीं देनी पड़ रही, आज कोई हमारी जान ले ही नहीं रहा, लेकिन आज हमें मैसेज को पकड़ के चलना है। आज हमें मैसेज से बाएं दाएं नहीं होना है, पकड़कर मैसेज के पीछे पीछे चलना है। प्रभु से मांगना है, प्रभु जी हमें और स्ट्रांग करें। प्रभु जी कि गहरी गहरी बातें जब पास्टर भाई हमें समझाते हैं हमारी समझ में आने पाए। ये भी प्रार्थना का विषय है। कई चीजें हो सकता है हमारे ऊपर से चली जाए, हमें ना समझ में आए, लेकिन प्रभु से प्रार्थना करें, समझाने वाला पवित्र आत्मा है। तो वही बात आती है, पवित्र आत्मा दीजिए प्रभु जी, रोज हमें फिलिंग करिए प्रभु। AUX mode. Bluetooth mode. AUX mode. बढ़ते चले जाइए प्रभु जी, रोज हमारी आत्मा को आप रिन्यू करिए प्रभु। पढ़े भैया 39 विश्वासी के द्वारा सबके विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की वस्तु नहीं मिली। मेरे भाइयों बहनों, हम कितने ब्लेसेड है, प्रतिज्ञा की हुई वस्तु हमें मिलने वाली है। हमें विश्वास रखना है। इन्होंने विश्वास रखा, ये सो गए, ये चले गए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तु। AUX mode. Bluetooth mode. AUX mode. उस समय में रह रहे हैं जब रिजरेक्शन और रैप्चर देखने पाएंगे। तो प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जी हमारे विश्वास को बढ़ाएं, हमें रैप्चरिंग फेथ दीजिए प्रभु जी। हम आपके साथ जाना चाहते हैं प्रभु जी। आगे पढ़े, क्योंकि ये सारे के सारे लोग मेरे और आपके ऊपर 40 आयत में लिखा हुआ है। पढ़े भैया। क्योंकि खुदा ने हमारे लिए एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। हाँ, एक अच्छी बात हमारे लिए खुदा ने ठहराई है। हमारे बिना वो सिद्ध नहीं हो सकते। कई लोगों का, संतों का जी उठना हमारे ऊपर निर्भर है। ये आयत के अनुसार उनका जी उठना मेरे और आपके विश्वास के ऊपर निर्भर है। हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? एक टॉप क्लास का विश्वास होना चाहिए। तो प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें वो विश्वास दीजिए। बहुत सारे लोग हमारी ओर देख रहे हैं, वो संत सो रहे हैं, उनकी चौपनी बॉडी हमें देख रही है। ये क्या, कैसे, कब तैयार होंगे, ये कब रेडी होंगे? प्रभु तो आने के लिए तैयार है। प्रभु तो कभी भी आने के लिए तैयार है। कभी भी वो प्रधान दूत का शब्द, खुदा की तुरी कभी फूकी जा सकती है। ऑलरेडी वो उतर करके आ गए, लेकिन सारे के सारे मेरे और आपकी ओर देख रहे हैं। ये कब सिद्धता को प्राप्त करें? प्रभु हमारी सहायता करें, हम जल्द से सिद्धता को प्राप्त करें और रैप्चर में जाने के लिए तैयार हो जाए। तब तो प्रभु आएंगे। जिनको प्रभु ने चुना है, उनके लैंड बुक ऑफ लाइफ में उनके नाम लिखे हैं, है ना। उन सबको तो आना है, उन सबको तो पूरे परफेक्ट होना है, तभी तो हमारे प्रभु आएंगे। हमारे लिए वो वेट कर रहे हैं। प्रभु से प्रार्थना का एक विषय होता है, प्रभु जी आप हमें परफेक्ट फेथ दीजिए, प्रभु जी आप हमें रैप्चर फेथ दीजिए, प्रभु जी जल्द से जल्द आप हमें यहाँ से लेकर के चलिए। जो ढेर सारे सोए हुए संत हैं वो जी उठे और हम सब मिल करके उस ब्याह के बोझ में जा सके और आनंदित हो सके और इटर्निटी हमारे प्रभु के साथ गुजार सके। प्रभु आप लोग बड़ी बरकत है, बड़ी आशीष है। अभी मौका होगा, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। इससे पहले प्रार्थना में जाए, मेरे पास कुछ रिक्वेस्ट है। मैं प्रार्थना